एज अ पेरेंट इट्स हार्ड नॉट टू कंपेयर योर चिल्ड्रन टू ईच अदर। इनफैक्ट जैसे ही आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, तो आप कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे ये सिम्टम्स थे, सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे ये सिम्टम्स नहीं है या फिर कुछ और सिम्टम्स हैं। एंड डिलीवरी के बाद आप कंपैरिजन करते हैं कि जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड था वो ज़्यादा काम था, सेकेंड वाला जो है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्रैंकी होता है रात को, या फिर वो दिन में ज़्यादा सोता था वो रात को ज़्यादा सोता है। तो ये जो ऐसे कंपैरिजन्स है ना, ये खुद आप और आपके जो नियर वन डियर वंस होते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इस कंपैरिजन से बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट माई किड्स आर सो यंग, इवन देन पीपल आर कंपेयरिंग, चाहे वेट को लेकर या फिर हाइट को लेकर, फेयरनेस को लेकर, तो लोग कंपैरिजन करते ही हैं। और कई पेरेंट्स भी खुद भी कंपेयर करते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो खुद कंपैरिजन कर रहे हैं और उनके जो छोटे बच्चे हैं ना वो सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के बैक माइंड में ही चलता है कि अरे हमारी बात करी जा रही है, और क्या बात करी जा रही है, कई बच्चे ये समझते भी हैं। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये आप खुद भी अवॉइड करें, और आपके अगर नियर वन डियर वन से कंपैरिजन करते हैं तो उनको भी ये कंपैरिजन करने से आप रोकें, क्योंकि अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर चिल्ड्रन। Hi everyone, welcome back to the channel. Friends, comparison is very common in our society, especially जब हम अपने बच्चों को सोसाइटी के बच्चों के साथ, नेबर्स के बच्चों के साथ या फिर कलीग्स के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को आगे रखकर खुद का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरों के बच्चों के साथ करते हैं, बट कई लोगों को इसका पता होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि अपने बच्चों को किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। बट एज अ पेरेंट, क्या हम अपने बच्चों को आपस में कंपेयर करना अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है ना। हम अपने सारे बच्चों की अपब्रिंगिंग बिल्कुल सेम करते हैं, उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, बट स्टिल दे आर डिफरेंट पीपल। उनकी जो चॉइसेस हैं, उनका इंटरेस्ट है, उनकी हैबिट्स है, उनका एटीट्यूड है, हर सब कुछ मतलब डिफरेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी सिबलिंग कंपैरिजन के बारे में, क्यों हमें अपने बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, और सिबलिंग कंपैरिजन से क्या इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। कंपैरिजन से हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट सिबलिंग कैन लर्न फ्रॉम वन अनदर, एंड सिबलिंग जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं एक दूसरे से जब आप सिबलिंग कंपैरिजन करते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ हेल्दी एंड अनहेल्दी कंपैरिजन, बट एज अ पेरेंट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो दिन भर अपने बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी कंपैरिजन, जिसका एज अ पेरेंट आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्दी एंड अनहेल्दी कंपैरिजन के बारे में। हेल्दी कंपैरिजन इज ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर योर किड। अब आप अपने बच्चों को, जब आप हेल्दी कंपैरिजन जब आप अपने बच्चों का करते हैं, तो उसके आप एल्डर ब्रदर या सिस्टर से जब आप कंपेयर करते हैं तो इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर परफॉर्म करें। अब अनहेल्दी कंपैरिजन में आप अपने बच्चों को उसके एल्डर ब्रदर या सिस्टर की तरह बनने के लिए बोलते हैं। सो देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस। आप अगर उसके एल्डर ब्रदर या सिस्टर के 90% मार्क्स आए हैं तो भाई तुम्हारे भी 90% आने चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। आप उसको इस तरीके से बोलें कि आप जो अपनी परफॉर्मेंस है उसी को ही बेटर करें, अपने ब्रदर या सिस्टर को देखकर उससे मोटिवेट होकर, बट उसकी तरह या फिर उसकी तरह 90% लाए या उसकी तरह 80% लाए। ये चीज़ें आप अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलें, और ना ही ये चीज़ सोचें। इन हेल्थी कंपैरिजन किड्स ऑलवेज लर्न एंड ग्रास्प थिंग्स बेटर। और एक बात का ध्यान जो आपको हमेशा रखना है कि अपने एक बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ बहुत ज़्यादा नहीं करें, हमेशा ना बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। पर हाँ, बैलेंस आउट करने के चक्कर में आप अपने बच्चों की झूठी तारीफ भी बिल्कुल नहीं करें। कई बार क्या होता है ना, किसी एक बच्चे की 90% आए हैं और दूसरे के जो है 60% आए हैं, तो आप ज़बरदस्ती अपने दूसरे बच्चे की भी तारीफ करे जा रहे हैं बस ये सोच के कि बच्चे को बुरा ना लग जाए। तो ऐसा नहीं करें, आर्टिफिशियली बिल्कुल भी आप तारीफ नहीं करें अपने बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझते हैं और हर चीज़ को मतलब नोटिस करते हैं कि क्या आप बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। तो आप झूठी तारीफ बच्चों की बिल्कुल भी नहीं करें। एक और चीज़ जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो है सेल्फ कंपैरिजन। फ्रेंड्स, ये आपके अंदर भी होना चाहिए, और ये चीज़ आपको अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट टाइम से उनको बेटर परफॉर्म करना है, आगे चलकर उनको और बेटर परफॉर्म करना है। तो हमेशा अपने से ही वो कंपैरिजन करें, किसी और से नहीं। इससे बच्चों का प्रोग्रेस आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी हैबिट अगर आप अपने बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप करते हैं। तो
वेन एवर यू वॉन्ट टू कंपेयर योर चिल्ड्रन विद ईच अदर, आपको हमेशा अपने सभी बच्चों का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिससे कि आप कभी भी किसी के सामने भी अपने बच्चों का अनहेल्दी कंपैरिजन ना करें। इसलिए मैं बात करूंगी कि अगर आप अपने बच्चों का अनहेल्दी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कंपैरिजन मेक्स योर चाइल्ड इन्फीरियर एंड अल्टीमेटली दे कैन लूज देयर टैलेंट। तो अगर आप अनहेल्दी कंपैरिजन कर रहे हैं अपने बच्चों के बीच में, तो आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करेगा अपने ब्रदर या सिस्टर के अगेंस्ट। वो अपना इंटरेस्ट भुलाकर सिर्फ अपने ब्रदर या सिस्टर की तरह ही बनने की कोशिश करेगा हमेशा। एंड ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने को बेटर प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा बाय पुलिंग हिज और हर सिबलिंग डाउन। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चा के अंदर हमेशा ही नेगेटिव फील रहेगी, हमेशा ही वो नेगेटिविटी से डील करता रहेगा, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कंपैरिजन करने से पहले आपको बच्चों की चॉइसेस और इंटरेस्ट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज दैट देयर इज ऑलवेज अ राइवलरी बिटवीन योर सिबलिंग्स। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कंपैरिजन कर रहे हैं अपने बच्चों के बीच में, तो जो एक बोलते हैं ना सिबलिंग रिलेशन जो आगे चलकर बन सकता था, जो एक अच्छा रिलेशन जो बच्चों के बीच में बन सकता था, वो सिर्फ आपकी वजह से राइवलरी में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप ये जो कंपैरिजन है ये बच्चों का बहुत ही अर्ली एज से कर रहे हैं ना, तो बच्चा उस चीज़ को आपको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में अपने सिबलिंग के लिए ना एक ओपिनियन क्रिएट कर लेगा सिर्फ आपकी वजह से, जो फर्दर उनके रिलेशन को इफेक्ट करेगा। इससे ना केवल बच्चा अपने सिबलिंग से डिस्टेंस मेंटेन करेगा, बट आपके साथ भी वो कंफर्टेबल कभी भी नहीं होगा। थर्ड थिंग इज अपॉर्चुनिटीज कैन बी लिमिटेड। अब सिबलिंग कंपैरिजन से ना बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी लिमिटेड हो जाती हैं। जैसे कि जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि उनको अपने जो एल्डर ब्रदर या सिस्टर है उसी की तरह बनना है, अगर वो डॉक्टर है तो तुमको भी डॉक्टर बनना है, वो टीचर है तो तुमको भी टीचर ही बनना है, या फिर अगर तुमने साइंस ली थी आपके भैया या सिस्टर ने तो तुमको भी साइंस लेनी है, उन्होंने कॉमर्स ली थी तो तुमको भी यही लेना है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है ना वो इतना एक्सप्लोर चीज़ों को नहीं कर पाता। हो सकता है कि वो अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर की तरह अगर वो डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर बन जाए, बट ये भी हो सकता है कि वो इतना अच्छा डॉक्टर ना बन पाए जितना कि अगर वो कुछ अपनी चॉइस से कुछ करता, अपने इंटरेस्ट से कुछ करता, तो वो कुछ और अच्छा मतलब बन पाता। एंड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सिबलिंग, तो बच्चा जो है ना बिल्कुल फ्री रहता है, उसको क्या करना है, उसको क्या लेना है, उसकी जो चॉइस है वो करे। तो उसका जो गोल होता है ना वो केवल अपना इंटरेस्ट बेस्ड ही होता है, ना कि अपने एल्डर ब्रदर और सिस्टर को देखकर। Fourth thing is that there is also a psychological impact due to sibling comparison. अब जब आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हैं, आप हर चीज़ के लिए उसके ब्रदर या सिस्टर को ही आप बोलते हैं ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसको आप कहीं पर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं घर में, और एक को आप मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहे हैं और एक को आप किसी भी चीज़ के लिए अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं। सो दिस में लीड टू अ वेरी सीरियस इशू लाइक डिप्रेशन। बच्चा जो है ना वो इमोशनली वीक फील करने लग जाता है, और जैसा आप बच्चे को जैसा फील कराएंगे ना, बच्चा भी खुद के लिए भी बच्चा वैसे ही फील करने लग जाता है। अगर आप भी सोचेंगे ना कि ये चीज़ तो भाई ये कर ही नहीं सकता, तो बच्चा भी अपने लिए ऐसे ही सोचेगा कि ये चीज़ मैं कभी भी नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों के अंदर जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो देखेंगे नहीं, और आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई इसका जो भाई या बहन है बस वो ये कर सकता है और ये चीज़ ये नहीं कर सकता। आपने उसका कुछ पॉजिटिव देखा ही नहीं और एक चीज़ के आप पीछे ही पड़ गए अपने बच्चों के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप एज अ पेरेंट क्या करें कि जो आपका जो कंपैरिजन है इसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे ना पड़े, क्योंकि सिबलिंग के बीच में कंपैरिजन ना करना आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये सभी लोग ये मानेंगे, सभी पेरेंट ये मानेंगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर टाइम आप घर में अपने दोनों या तीनों जितने भी आपके बच्चे हैं उन सबको देख रहे हैं, और हर चीज़ में चाहे खाने को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, हैबिट्स को लेकर, आप हर टाइम कंपेयर करते हैं। तो अब आप ऐसा क्या करें कि बच्चों पे इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें जैसे कि बच्चों पे इसका इतना इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि आपको अपने हर बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने हर बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है उसमें आपको पॉजिटिवली हेल्प उनकी करनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अपने एक बच्चे पे प्राउड फील नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ आप कभी भी एक्सप्रेस नहीं करें, क्योंकि एट दैट टाइम योर अदर चाइल्ड फील्स डिसअपॉइंटेड। तो जब भी आप अपने एक बच्चे की तारीफ करते हैं, एक बच्चे को जब आप अप्रिशिएट करते हैं, तो उसको बैलेंस आउट ज़रूर करें, बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, नॉट बाय फेक कॉम्प्लीमेंट्स बट बाय गिविंग देम अ फेयर क्रेडिट।
थर्ड थिंग इज देर इज ऑलवेज अ ओपन कम्युनिकेशन इन योर फैमिली। फ्रेंड्स, ओपन कम्युनिकेशन ना फैमिली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि बच्चे को अगर कभी ऐसा फील भी हुआ, अगर ना चाहते हुए भी आप नहीं चाह रहे कि हम बच्चों का कंपैरिजन करें, तब भी अगर बच्चे को कभी ऐसा फील हो गया कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं या मुझे आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस टाइप से, तो बच्चा उस चीज़ को, अपनी फीलिंग को आपसे एक्सप्रेस कर पाए, और उस चीज़ का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आगे चलकर आप उसको ठीक करने की मतलब कोशिश करें। नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑलवेज एक्सेप्ट दैट यू डू कंपेयर योर चिल्ड्रन। कई बार क्या होता है ना कि आप कोई भी अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप मतलब बहुत ही, आप बोलते हैं ना, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं घर में कि बच्चों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे, इस टाइप से आप कर रहे हैं। बट उसके बाद भी आपको कई बार ये सुनने को मिल जाता है घर में कि अरे मम्मी आप तो बस इसी का साइड ले रही हो, या फिर मम्मी आप हमेशा इसी के फेवरेट खाना बना रही हो, या पापा आप हमेशा इसी का साइड लेते हो। इस टाइप से बातें कई बार बच्चे बोल देते हैं। तो उस टाइम पर बच्चों को आप ये नहीं बोलें कि मैं नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये नहीं करें। ऑलवेज लिसन टू देयर कंप्लेन। इससे, अब इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चा जो बोल रहा है वो ठीक है या फिर आप बायस्ड हो अपने बच्चों के बीच में, ऐसा नहीं है। इससे ये होगा ना कि बच्चों को पता रहेगा कि उनकी फीलिंग जो है वो सुनी जा रही है घर में, और नेक्स्ट टाइम जब वो आपको ये कुछ बोलेंगे तो बच्चा जो है वो रियलिस्टिक कंपेयर करके ये चीज़ बोलेगा, बहुत तोल मोल की चीज़ें बच्चा बोलेगा, और इस बात का बच्चा हमेशा ध्यान रखेगा, और इससे आपकी जो बॉन्डिंग है बच्चों के साथ वो भी स्ट्रांग होगी। लास्ट थिंग इज दैट सेलिब्रेट द डिफरेंसेस अमंग योर चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू बी सिमिलर। उनको उनकी खुद की आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस समझाएं, जिससे कि अगर कोई थर्ड पर्सन भी उनको कंपेयर करता है तो वो चीज़ों को लेट इट गो करें, और आगे चलकर वो खुद भी कभी भी अपने को अपने सिबलिंग से कंपेयर ना करें। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।